यह कहानी सूरीनाम के चाइनाटाउन की है, जहां आने वाले लोगों की जिंदगी सिर्फ किडनी निकालने के जोखिम तक ही सीमित नहीं है। दो कोरियाई लोग अपने दोस्त की बात सुनकर यहाँ रे फिश बेचने आए थे। सूरीनाम में तो कोई उन्हें पूछता नहीं, पर कोरिया में यह माल एकदम ऊंची कीमत पर बिकता है, तो उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया। 500 मिलियन कोरियाई वॉन जमा किए और सूरीनाम में एक छोटा सा कारखाना खोल दिया। पर कारखाना शुरू होते ही कुछ सैन्य वाले आ गए। ये लोग हफ्ता हफ्ता वसूली लेने आए थे। उन्होंने हर महीने $2000 मांगे, नहीं तो कारखाना बंद करने की धमकी दे दी। एक का नाम था रेनजी। उसने बोला कि यह माल कोरिया जाने दो, फिर मैं $3000 दूंगा। जब सैन्य वाले जाने लगे तो उन्होंने अधिकारी को कोरियाई विशेष सामान दिया। रेनजीव ने हाथ मिलाने का नाटक किया और अधिकारी के हाथ में $1000 थमा दिए। सही में यह बंदा चालाक था। अधिकारी खुश होकर चला गया। अब उनकी तो स्थानीय स्तर पर एकदम सेटिंग हो गई थी। दोनों एकदम खुश थे। जब वे बार में थे, रेनजीव के पार्टनर जुआन माओ की किसी ने पिटाई कर दी। रेनजीव भागकर वहां गया और पूछा क्या हुआ। पता चला ये लोग स्थानीय गिरोह के थे। एक लंबे बालों वाले का नाम था सांग ब्याओ, वह उनका भाई था। सांग ब्याओ को पता था कि ये लोग रे फिश का धंधा करते हैं। उसने बोला कि यहाँ व्यापार करना है तो हमें भी हफ्ता देना पड़ेगा। रेनजीव वहाँ से निकलना चाहता था, पर एक बंदे ने उसको रोका। उसने उसको झट से नीचे गिरा दिया। फिर क्या, उनको एकदम बुरी तरह से पीटा गया। सांग ब्याओ ने जाते जाते धमकी दी कि अगर महीने के अंत तक पैसा नहीं मिला तो उन दोनों को यहीं दफनाएगा। अगले दिन रेनजीव और जुआन माओ चर्च गए। वे भगवान से दुआ मांगने लगे। वहाँ उन्होंने देखा पादरी भी कोरियाई है। पादरी ने उनको कार्यालय में बुलाया और उनके चेहरे पर जख्म देखकर पूछा क्या हुआ। जुआन माओ ने पूरी कहानी बता दी। पादरी ने जब सुना कि वे लोग रे फिश कोरिया भेजते हैं तो उसने बोला कि इस मामले को वह संभालेगा। आखिर सब एक ही देश के हैं। वह उनको सांग ब्याओ के अड्डे पर ले गया। पीछे उसके बहुत से आदमी भी थे। सांग ब्याओ जब रेनजीव को पादरी के साथ देखा तो थोड़ा डर गया। उसने जल्दी से कंबल निकाल के उनको आमंत्रित किया। फिर सांग ब्याओ ने बोला कि अब हफ्ता नहीं चाहिए। पादरी ने उनकी समस्या एकदम आसान तरीके से हल कर दी। लगता है वह कोई मामूली आदमी नहीं था। रेनजीव और जुआन माओ को लगा कि भगवान ने उनको विदेश में एकदम सही बंदा मिलवा दिया है। वे सोच रहे थे कि पादरी को क्या उपहार दें, पर ऊपर वाला ऐसे ही उपहार नहीं देता। पादरी के समर्थन से उनका पहला खेप कोरिया पहुंच गया। पर एक दिन जब वे सो रहे थे, उनके जहाज के कप्तान का फोन आया। उसने बोला कि उनके माल में ड्रग्स मिले हैं। रेनजीव सदमे में आ गया। उसने जुआन माओ को फैक्ट्री चेक करने भेजा और खुद पादरी को फोन लगाया। पादरी ने बोला कि तनाव मत लो, वह कुछ करेगा। जैसे ही रेनजीव ने फोन रखा, बाहर पुलिस आ गई। रेनजीव भागना चाहता था, पर पुलिस ज्यादा थी और वह पकड़ा गया। जेल में एक बंदा उससे मिलने आया। उसने बोला कि वह कोरियाई इंटेलिजेंस का गुप्त एजेंट है और उसको एक ड्रग डॉन को पकड़ने में मदद चाहिए। पता चला सूरीनाम में दो बड़े गिरोह हैं, एक चाइनाटाउन के भाई जांग झेन का और दूसरा दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग डीलर का। वह आदमी एकदम निर्दयी है और उसको सूरीनाम का डार्क गॉडफादर कहते हैं। उसी समय पादरी झांग झेन से मिलने गया। वह झांग झेन का यूरोपीय चैनल यूज करके 2 टन ड्रग्स बेचना चाहता था, पर झांग झेन ने एक शर्त रखी। वह उसके पुराने आदमी बियांजी ताई को उसके पास लाए। बियांजी ताई अब पादरी का दाहिना हाथ था, पर अपने माल को बेचने के लिए पादरी ने झांग झेन की बात मान ली। जब एजेंट कुई को यह पता चला, वह घबरा गया। उसने रेनजीव को बोला कि वह पादरी को समझाए कि वह प्यूर्टो रिको वाला रास्ता ले, क्योंकि अगर झांग झेन और पादरी साथ आ गए तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए रेनजीव पादरी के पास गया। उसने उसको प्यूर्टो रिको वाला रास्ता लेने के लिए समझाया, पर पादरी ने उसको 30 साल पहले के एक बड़े ड्रग लॉर्ड पाब्लो की कहानी सुनाई। बोला कि वह बंदा इतना शक्तिशाली था, उसकी आय आज के जनरल मोटर्स से भी ज्यादा थी और राजनीतिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता था। पर अंत में वह भी चप्पल पहने हुए अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी से भाग रहा था और उन्होंने उसको मारा। पादरी ने कहा कि वह ऐसी गलती नहीं करेगा। रेनजीव ने हिम्मत नहीं हारी और उसको प्रोत्साहित करने लगा। बोला कि पादरी डरपोक है। पादरी गुस्से में आ गया, उसको मारने लगा, पर उसको नहीं मारा क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज हो चुकी थी और अगर रेनजीव को मारता तो उसके पास कुछ नहीं बचता। पादरी ने अपने आदमी को बोला उसको बाहर ले जाए और उसकी बंदूक भी ले ली। रेनजीव ने एजेंट कुई को मैसेज किया, अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। फिर रेनजीव झांग झेन के पास गया और उसको पादरी के ड्रग फॉर्म की फोटो दिखाई। उसने बोला कि अगर पादरी सफल हो गया तो वह अपना साम्राज्य बनाएगा और फिर उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब रेनजीव और झांग झेन दोनों का काम हो जाएगा। रेनजीव ने बोला कि हम मिलकर पादरी को खत्म कर देंगे और फॉर्म पर कब्जा कर लेंगे। डर गया कि पादरी के बाद वह ड्रग कार्टेल और स्थानीय गिरोहों का कैसे सामना करेगा। रेनजीव ने उसको बोला कि तनाव मत ले, डॉलर से सबकी दोस्ती